Hello everyone. So, whenever someone is preparing for any competitive exam or say for anything in life, we all face some kind of mental health challenges. And when it comes to classifying these mental health challenges, there are major two types of mental health challenges that we students suffer from. One is anxiety and other one is depression. Me as a student, I have gone through both of them and I was more on the side of depression. For long, I had been in depression. So, whatever I am going to talk about in this video is all based on my personal experience, and it is not an experience that I have gained through 1 or 2 years, but throughout 4 5 years that I have been in this UPSC journey. And this phase of depression, I had it since the teenage part of my life. So let's start with the same. अब जब बात आती है एंजाइटी और डिप्रेशन को डिफरेंशिएट करने की, तो कुछ लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं. कुछ लोग सफ़र करते हैं फ्रॉम एंजाइटी ओनली एंड सम सफ़र फ्रॉम द डिप्रेशन ओनली, बट इन सम केसेस देयर इज़ एन ओवरलैप बिटवीन द बोथ. एंड द थिंग इज़ कि जब हमको पता नहीं होता है कि व्हाट इज़ एंजाइटी एंड द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन, तो हम हमारी कंडीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम फिर गलत मेडिकेशंस की तरफ चले जाते हैं. लेट्स से आई हैड अ फ्रेंड एंड शी वाज गोइंग थ्रू एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स. व्हाट शी डिड इज शी वेंट टू द थेरेपिस्ट एंड एम्स के एक डॉक्टर पे शी वेंट. एंड व्हाट शी डिड इज कि वो जो एम्स के डॉक्टर थे उन्होंने उनको प्रिस्क्राइब किया एंटी डिप्रेसेंट. और जब वो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी बट शी वॉज गिवन एंटी डिप्रेसेंट, तो जब उन्होंने फर्स्ट डोज लिया मेरी फ्रेंड ने, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं दे वर सो मच दैट शी वॉज अनेबल टू कोप अप विद दैम एंड शी हैड सम सॉर्ट ऑफ suicidal thoughts as well. So this was the kind of condition and the side effects of the taking the antidepressant, and without knowing the condition whether she was suffering from depression or anxiety. So now अभी I will make you differentiate between the both. First of all, एंजाइटी और डिप्रेशन में एक मेजर डिफरेंस है कि एंजाइटी शॉर्ट टर्म होता है और इट इज कपल्ड विद पैनिक अटैक्स. तो एंजाइटी जब होती है तो पर्सन को पैनिक अटैक्स होते हैं, और ये पैनिक अटैक्स कुछ मिनट्स के लिए होते हैं या फिर कुछ घंटों के लिए और कुछ दिन के लिए हो सकते हैं. और रीजंस की जब हम बात करें एंजाइटी के, तो इसमें कुछ फोबियाज जब किसी किसी पर्सन के होते हैं तो उन फोबिया की वजह से एंजाइटी क्रिएट होती है. अब फोबियाज की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फोबिया होते हैं. कुछ लोगों के लिए इट मे बी फियर ऑफ डेथ, कुछ के लिए इट मे बी फियर ऑफ लूजिंग समवन, इट मे बी फियर ऑफ फेलिंग फॉर सम स्टूडेंट्स, इट मे बी फियर ऑफ मिसिंग आउट. एंड ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है वो पीयर प्रेशर की वजह से ज्यादा होता है इन केस देयर इज अ ग्रुप ऑफ 4-5 फ्रेंड्स. ठीक है, तो उन 4-5 फ्रेंड्स में से 3 of them are getting a very good job and they are very well settled and 2 are preparing for UPSC. And what it will happen is कि eventually when they will see that their friends are getting succeed and they are not able to make it, तो उस टाइम पे वो एंजाइटी क्रिएट होती है, तो उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट बोल सकते हैं. नेक्स्ट, एक कंपैरिजन जब हम करते हैं अपना दूसरों के साथ, तो वो एक एंजाइटी को जनरेट करता है, तो उसकी वजह से एंजाइटी वाली कंडीशन होती है. अब अगर हम मेंटल स्टेट की बात करें एंजाइटी में, तो जब एंजाइटी जब पर्सन को होती है वो पर्सन एक कॉन्शियस स्टेट में ही रहता है, बट उसको कुछ टाइम के लिए वो पैनिक अटैक्स होते हैं. तो इसमें क्या होता है कि पर्सन को अपने स्टेट के बारे में पता होता है कि उसके साथ ये कंडीशन होती है, उसको ये फिजिकल हेल्थ जो चैलेंजेस हो जाते हैं या फिर जो भी है वो कॉम्प्रीहेंड कर पाता है और वो बता पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है खुद को कि उसको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं. और पर्सन एनी वे सोशल होता है कि दिस इज द थिंग, एंड वो एक्सप्रेस कर पाएगा, बता पाएगा कि उसके साथ ये कंडीशन हो रही है. बट व्हेन इट कम्स टू द डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग.
इसमें क्या होता है, सबसे पहला तो डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने में ही बहुत लंबा टाइम लग जाता है. इट मे बी 1 2 3 years फॉर समवन. एंड फिर उसके बाद जब पता भी चल जाता है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, उसको फिर एक लॉन्ग टाइम लगता है टू रिकवर फ्रॉम द डिप्रेशन. ठीक है. और ये प्रोलॉन्ग क्यों होता है? वही बिकॉज अनएबल टू आइडेंटिफाई, क्योंकि डिप्रेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो एक प्रोलॉन्ग कंडीशन हो जाती है. एंड द मेजर थिंग इज कि सोसाइटी डज नॉट कंसीडर इट एज अ मैटर ऑफ कंसर्न. इफ यू विल से your parents, if you will say it to your parents or siblings that you are suffering from depression, it may be, and it is very general, that they will make fun of it. So that is the major reason कि वहां पे डिप्रेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है. और अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे प्रॉब्लम को, सोल्यूशन तो देखना फिर दूर की बात है. नेक्स्ट, अब सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच में डिफरेंस है कि जो जिस पर्सन को डिप्रेशन होता है, ही विल बी अनएबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. देन ही विल स्टार्ट अवॉइडिंग पीपल, क्योंकि अगर उसको लगेगा कि अगर वो अपनी बात को बताएगा कोई उससे रिलेट नहीं कर पाएगा. उसको लगता है कि वो जो उसके साथ चल रहा है वो कोई और नहीं समझ पाएगा. दैट इज वाई द पर्सन कीप्स ट्राइंग टू अवॉइड द पीपल अराउंड हिम. नेक्स्ट, लोनलीनेस इज द फैक्टर. जिस पर्सन को डिप्रेशन होगा, ही विल ट्राई maximum time being alone. He will not like to go out, and he will not like to chill out with friends or sit with parents or family members. He will try to give himself a separate space. Next, victimization. इसमें क्या होता है कि पर्सन जब डिप्रेशन से सफर कर रहा होता है तो उसको लगता है कि अगर कोई उसके बारे में पॉजिटिव भी बोल रहा होगा, वो उस बात को भी नहीं समझ पाता है. उसको लगता है दैट ही इज अ विक्टिम ऑफ दिस सोसाइटी. उसको लगता है इन केस अगर कोई जनरली भी हंस रहा होगा तो भी उसको लगेगा दैट द पर्सन इज लाफिंग ऑन मी. तो एक वो विक्टिमाइज पर्सन अपने आप को डिप्रेशन की स्टेट में कर लेता है. उसको लगता है कि कोई भी उसके अराउंड उसको फील नहीं कर सकता है, या फिर उसके साथ जो कंडीशन चल रही है वो उसको महसूस नहीं कर सकता है. अब ये जो विक्टिमाइजेशन वाला इशू है, ये मेनली टीनेजर्स में होता है. टीनेजर्स में क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम टीनेजर्स को लगता है कि जो हमारी जनरेशन है कोई और मुझसे रिलेट नहीं कर पाएगा. उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. तो दैट इज द रीजन कि वो अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हैं. नेक्स्ट, दे आर मोर वल्नरेबल टू एनीथिंग. लेट्स से इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, so what he or she will do is whenever he is trying something to make out with friends, to do have fun with friends, तो क्या पता उन फ्रेंड्स के बीच में से ही कोई कुछ बोल दे उसको और फिर वो इमोशनली टॉर्चर फील करे. सो दैट इज द थिंग वो जो डिप्रेशन में होता है. देन अनेबल टू फील इन द मोमेंट. जब पर्सन को डिप्रेशन हो रहा होता है तो वो किसी मोमेंट में जी नहीं पाता है. लाइक इफ देयर इज एनी एग्जाम, ही विल ट्राई टू पुट हिज मैक्सिमम एफर्ट्स, बट रिजल्ट विल नेवर बी इक्वल टू दैट, क्योंकि वो उसको मोमेंट में रहना नहीं आता है. द सैडनेस दैट इज अकम्पनाइंग द डिप्रेशन वाला पेशेंट, तो वो सैडनेस जो होती है वो उस पर्सन की लाइफ को उतना इन्वॉल्व कर लेती है, उस पर्सन को खुद में सैडनेस में, कि कोई हैप्पी मोमेंट भी अगर लाइफ का होता है तो वो पर्सन एंजॉय नहीं कर पाता है. नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस, दैट इज द मेजर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन. नेक्स्ट, अब अगर हम मेंटल स्टेट की बात करें तो सबसे पहला द पर्सन इज नॉट कॉन्शियस ऑफ हिज और हर पोजीशन, क्योंकि उसको ही विल बी अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड कि उसके साथ चल क्या रहा है. नेक्स्ट, द पर्सन विल, even if the person used to be extrovert, but whenever there is a phase of depression, he will become more and more of introvert. Then aloofness होता है कि वो अपने आप को एक अलग से स्पेस में कैद कर लेता है. लाइक कि अपने और दूसरे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट कर लेता है. देन अगेन अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड, वो मैंने आपको बताया कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, अपने आप को बता ही नहीं पाएगा किसी के सामने कि उसके साथ हो क्या रहा है. एंड ही और शी मे नॉट नो द रीजन ऑफ सैडनेस. कभी कभी जो डिप्रेशन अकम्पनिंग सैडनेस जो होती है उसका रीजन भी नहीं पता होता है पर्सन को कि वाई ही और शी इज फीलिंग सैड. अब उसका रीजन क्या होता है? जब एक मेजर
कोई मेजर इंसिडेंट हो जाता है पर्सन की लाइफ में, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो अकम्पनिंग वो जो सैडनेस है वो पर्सन की लाइफ को इतना घेर लेती है कि वो पर्सन एक टाइम के बाद उसको पता भी नहीं होता है कि वो क्यों सैड फील कर रहा है, बट स्टिल ही विल कीप फीलिंग सैड. सो नाउ लेट्स डिस्कस की रीजन ऑफ एंजाइटी अमंग द स्टूडेंट्स एंड हाउ वी कैन ओवरकम दैट. अब सबसे पहले बात करें स्टूडेंट्स में, तो जो फोबियाज होते हैं वो मैंने आपको बताया पहले कि पैनिक अटैक्स की वजह से होते हैं, और ये पैनिक अटैक्स हर इंडिविजुअल पर्सन में डिफरेंट होते हैं. और ये फोबियाज जो होते हैं, किसी के लिए मैंने बताया आपको कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर फियर ऑफ फेलिंग इन एग्जाम, फियर ऑफ सोसाइटी एंड रिलेटिव्स. तो दीज आर द काइंड्स ऑफ फोबियाज दैट द पर्सन हैज. अब उसके बारे में, सोल्यूशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे. और जो स्ट्रेस होता है वो भी एंजाइटी की तरफ हमको लेके जाता है. स्ट्रेस किस किस चीज का होता है? अगेन हमारा एग्जाम का, रिजल्ट का, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड स्विचिंग बिटवीन द करियर्स. जब हम किसी एक करियर से दूसरे करियर में स्विच कर रहे होते हैं, हमको पता है देयर इज इनफ अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन इट, तो दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ डिप्रेशन. नेक्स्ट, जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा सोशल होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है, तो वो अपना कंपैरिजन शुरू कर देता है दूसरे लोगों के साथ जिनसे वो मिल रहा है, जिनसे वो बातें कर रहा है. सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स एंग्जाइटी. एंग्जाइटी की अगर ओवरऑल हम बात करें तो ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. सो इसको इजिली कर्ब किया जा सकता है. नेक्स्ट, अब रीजंस, अगर हम डिप्रेशन के रीजंस की बात करें तो सबसे पहला और मेजर जो रीजन है डिप्रेशन का इज एज फैक्टर. टीनेजर्स में और एल्डरली में मेजरली डिप्रेशन होता है. टीनेज में क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि टीनेजर्स को लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसको कोई समझ नहीं पा रहा है और कोई उससे रिलेट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. तो इसीलिए टीनेज में, और वो मेडिकल हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस जब टीनेज में होता है, हार्मोन्स अपने पीक पे होते हैं, तो वहां पे एक डिप्रेशन की स्टेट वो क्रिएट हो जाती है. नेक्स्ट, एल्डरली में डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि जब एक ओल्ड एज जब एक पर्सन की हो जाती है तो उसके बाद वो एक लोनली स्पेस में उसको कंसाइज कर दिया जाता है, क्योंकि द चिल्ड्रंस ऑफ दैट पर्सन, जो जो एल्डरली होते हैं, उनके बच्चे, दे ऑल विल बी सेटल्ड, और उनकी खुद की एक फैमिली होगी, खुद की एक लाइफ होगी. तो जब उनको एल्डरली को वो टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि किड्स एंड एल्डरली दे रिक्वायर इनफ अमाउंट ऑफ टाइम विद द पीपल, एंड व्हेन दोज पीपल are not giving time to them, so that may lead to depression. Next, अब जब मेजर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पे क्लासिफाई किए हैं. सबसे पहला इज डिस्क्रिमिनेशन विद इन फैमिली, स्कूल एंड वर्क प्लेस. विद इन फैमिली में अमंग सिबलिंग्स व्हेन देयर इज अ डिफरेंशिएशन, की इंडिया में कभी कभी गोरे और काले पे भी डिफरेंशिएट किया जाता है कि वो पर्सन ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड तुम ज़्यादा मोटे हो, तुम्हारी फिजिकल फिटनेस नहीं है. तो दीज आर द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. एंड स्कूल में भी जब पर्सन को बुली किया जाता है, और वर्क प्लेस पे भी जब आपको एक सेपरेशन, जो आपको या तो कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे जब आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, दैट कैन लीड टू डिप्रेशन. नेक्स्ट, एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. वी ऑल हैव सीन कि जो दलित स्टूडेंट्स होते हैं, कभी कभी उनको अलग से बैठा के मिड डे मील दिया जाता है. सो दैट एक्सक्लूजन कैन लीड टू डिप्रेशन. नेक्स्ट, इमोशनल टॉर्चर. ये इमोशनल टॉर्चर, कोई भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, मे बी योर सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स, और वी कैन से इन ए रिलेशनशिप, या फिर फैमिली में भी होता है. नेक्स्ट, एब्यूसिव पेरेंट्स, कि पेरेंट्स ही अब्यूसिव हैं, और कुछ कुछ पेरेंट्स में ऐसा होता है कि बच्चा कोई और पैशन को परस्यू करना चाहता है, बट द पेरेंट्स वांट हिम टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, या फिर कुछ और ऐसा वो करवाना चाहते हैं, बट द पर्सन डज नॉट वांट टू डू दैट. नेक्स्ट, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज. दैट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू शेयर विद द पेरेंट्स और विद द फैमिली, थिंकिंग दैट द family or the parents will not understand him or his or her condition. Next, cheated in a friendship or relationship. That can also be a reason of depression, क्योंकि
इन केस अगर कोई रिलेशनशिप में होता है किसी पर्सन के साथ, अगर दो पर्सन रिलेशनशिप में होते हैं, देयर इज अ मैक्सिमम चांस कि उन दोनों के एक दूसरे के सिवाय कोई और ज्यादा फ्रेंड उतने क्लोज नहीं होंगे उनके। तो इन केस अगर वो दोनों ब्रेकअप होते हैं या फिर कोई दूसरे पे चीट करता है, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन। नेक्स्ट, सम मेडिकल हेल्थ कंडीशंस लाइक कुछ को पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता है, या फिर अदर मैंने बताया आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से डिप्रेशन होता है। लोनलीनेस एंड फेलियर्स इन एग्जाम्स, दीज कैन ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन, क्योंकि जब कोई पर्सन फेल होता है तो द सो कॉल्ड फैमिली एंड द सोसाइटी, we all know that society rewards those who are achievers and society disgrace them who are not able to achieve something. Next I will say is lack of practical approach, but the person who is suffering from depression will not be able to understand कि what is the practical approach, क्योंकि practical approach हम तभी समझ पाएंगे जब हम उस डिप्रेशन की स्टेट से या तो बाहर आ चुके हैं या फिर हम एक नॉर्मल स्टेट में हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब ये है कि जब कोई पर्सन डिप्रेशन से सफर कर रहा है तो एनीवे उसका माइंड इज ऑक्यूपाइड, राइट, बट द थिंग इज कि सोसाइटी में वी हैव सर्टेन गोल्स, और उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए सबके पास एक टाइम लिमिटेड है, और टाइम की जब लिमिट है और हमारा माइंड लेट्स से ऑक्यूपाइड है विद द सैडनेस, विद द डिप्रेशन, एंड एक पर्सन है जिसका माइंड फ्री है, तो उसमें क्या होगा कि वो जो पर्सन जिसका माइंड फ्री है वो एक नॉर्मल स्टेट में ऑब्वियसली वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा एज कंपेयर टू द पर्सन हु सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन। सो हमको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में लेके आनी चाहिए, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड एंड टाइम इज सेम फॉर बोथ द पर्सन, बट द पर्सन हु इज हैप्पियर, हु इज इन नॉर्मल स्टेट विल ऑब्वियसली डू बेटर देन द पर्सन हु इज नॉट इन अ नॉर्मल स्टेट। नेक्स्ट अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। First of all, identifying the problem. Identifying the problem is the first step towards the solution. So, I will say, if you are suffering from anxiety, find out the cause. Find out the cause that what is leading to the phobias. एक एक करके आप अपने जो फोबियाज हैं उनको सेग्रीगेट करो, उनको लिखो कि ये आपकी कमियां हैं, तो उसके बाद आप एक एक करके आप उनको इम्प्रूव करते जाएंगे, क्योंकि आपको एटलीस्ट प्रॉब्लम का पता चल गया है। Next I will say is conversation. Talk with parents or with your siblings. For me it is more like connect with the God. Whenever you think that nobody is talking to you, it may sound something not good to you, but I will say that talk to the higher power, talk to the Almighty. There is universe. Universe is listening to you when nobody else listens. So you can talk to them and you can resolve your problem. Next, how you can improve over anxiety in case you are suffering from anxiety. First of all, breathing exercises are very beneficial. Next, you can read self-help books and reading the people who have recovered from the anxiety and they have done good in life. तो इसलिए वहाँ पे सेल्फ हेल्प बुक्स आपको हेल्प कर सकती है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपको जो आपके पैनिक अटैक्स होते हैं तो उस टाइम आपको लगता है कि आपको पैनिक अटैक होने ही वाला है, तो जब अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना शुरू करेंगे धीरे धीरे फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स एंड एक्सटेंडिंग इट टू 10 to 15 मिनट्स, दैट विल वर्क बेटर। लास्टली आई विल से एंजाइटी फील्स लाइक अ मेजर इशू, बट इट is not a major issue. It is a lifestyle disorder which can be cured easily. Now let's come to the solution of depression. First of all, I will say one thing, that you identify yourself that whether you are suffering from it. Go to any doctor, go to any therapist, or you can either Google it whether you are suffering from depression or not. देन आई विल से कि 2 लेवल पे इसके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल लेवल पे कि आप खुद से क्या कर सकते हैं। सेकंड इज फैमिलियल लेवल पे कि इन केस आप सफर नहीं कर रहे हैं बट समवन इज इन फैमिली हु इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। इंडिविजुअल में आई विल से फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस योर इमोशंस। इफ यू फील लाइक क्राइंग, डू क्राई। इफ यू फील लाइक यू हैव टू एक्सप्रेस समथिंग टू समवन, एक्सप्रेस दैट. No matter what, express yourself, as expressing yourself is the first step to overcome that space or overcome the thing of depression. अब
three steps you can take. First of all is devotion. Devotion is whenever you are not feeling something, whenever you are feeling demotivated or sad, I will say connect with the higher power. There is a positive energy. You may be an atheist, and I respect everyone. You may be an atheist, still you have to connect with a positive energy. और वो पॉजिटिव एनर्जी आप किसी में भी देख सकते हैं. तो उस पॉजिटिव एनर्जी से आप कनेक्ट करने के लिए यू कैन travel to the path of spirituality or devotion. Next, I will say music. For me, it used to be a devotional music I used to play, and I used to listen to it. You can listen to any music which can stimulate your dopamine. But remember कि आपको सैड सॉन्ग बिल्कुल नहीं सुनने, और आपको ऐसे सॉन्ग सुनने जो कि आपके डोपामिन को स्टिमुलेट करते हैं. मे बी यू कैन लाइक द पॉप म्यूजिक, या फिर ऐसा म्यूजिक जिस पे आप डांस भी कर सकते हो. नेक्स्ट आई विल से इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के लिए आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज ले सकते हैं, पर फिजिकल एक्टिविटी के लिए रिमेंबर वन थिंग कि ज़्यादा सोशल होने की ज़रूरत नहीं है. उस टाइम पे आप एक या दो फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में जा सकते हैं. बट द थिंग इज एक बहुत बड़ी टीम के साथ खेलना इज नॉट अ गुड आइडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इन केस वहां पे कुछ हो जाता है तो वो जो आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स को वो और ज़्यादा एग्जैजरेट कर सकता है, उनको बढ़ा सकता है. नेक्स्ट आई विल से मेडिटेशन इज नॉट ईजी इनिशियली, क्योंकि जब कोई मेडिटेशन नहीं करता है तो इनिशियली वो बहुत मुश्किल लगता है. आई हैव ट्राइड इट मैनी टाइम्स बट आई वॉज नॉट एबल टू डू इट. नाउ आई एम एबल टू डू इट बिकॉज आई हैव डन इनफ अमाउंट ऑफ द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बिफोर स्विचिंग ऑन टू द मेडिटेशन. तो इसीलिए आई विल से कि आप स्टार्ट विद द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस 5 मिनट, 10 मिनट एंड 15 मिनट. उसके बाद आप मेडिटेशन में स्विच कर सकते हैं. नेक्स्ट I will say sit with the elderly and play with the kids. This can also be a good option. और family level पे what you can do is give the space to the people to open up with you and express themselves. अगर आपको लग रहा है कि फैमिली में कोई सफ़र कर रहा है तो उसको टाइम दे और उसको बैठ के उससे बात करने की कोशिश करे कि ताकि वो पर्सन खुद को एक्सप्रेस कर पाए. नेक्स्ट आई विल से डू नॉट नेग्लेक्ट and do not ignore the symptoms of the depression, because depression can lead to major challenges. The person can commit suicide and what not. Next I will say, if you are parents, if you are elder siblings, tell your younger ones the boundaries but do not restrict them, as that will make them feel good and that will make them feel happy कि उनको एक स्पेस दिया गया है, उनको एक स्पेस दिया गया है टू वेंचर आउट एंड टू एंजॉय देयर लाइफ. नेक्स्ट आई विल से अगेन आई हैव रिपीटेड मैनी टाइम्स कि एंजाइटी कैन बी क्योर्ड एज सून एज पॉसिबल. वाई? अगर आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं लाइफ में तो एंजाइटी एकदम से ही आप रिजोल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट आई विल से अब एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, लेट्स से हम यूपीएससी एग्जाम लेते हैं. एग्जाम रिजल्ट हर पर्सन के लिए सेम रहते हैं कि रिजल्ट आने वाला है और एग्जाम भी सबको देना है, तो एंजाइटी तो सबको होनी चाहिए. बट व्हाई इट इज ओनली विद सम पर्सन दैट दे सफर फ्रॉम एंजाइटी. नेक्स्ट आई विल से एक ही छोटा सा एग्जाम्पल है, वो लेके मैं आपको समझाती हूँ कि टाइम सबके पास सेम होता है. अब एक पर्सन है हु इज स्टडिंग विद अ हैप्पी फेस एंड विद अ हैप्पी हार्ट. There is maximum chance and 100% he will perform his best. अब एक person है, he is suffering from depression, he is suffering from anxiety and unable to study because his mind is continuously occupied with these things. तो obviously he will perform less than 100%. टाइम दोनों के पास सेम था, सब्जेक्ट दोनों को सेम पढ़ना था, बट द थिंग इज यहाँ पे इनइक्वालिटी आती है क्योंकि दोनों एक अलग अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे अगर इनइक्वालिटी है, हाउ द पर्सन विल बी एबल टू डू बेटर. नेक्स्ट फोबियाज पे ट्राई टू वर्क ओवर देम स्टेप बाय स्टेप. लास्टली आई विल से टॉक टू पीपल, राइट इट डाउन, फॉलो द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हील योर सेल्फ. एज नो मैटर वट, अनलेस यू हील योर सेल्फ, no matter how much efforts you take, your results will never be equal to your efforts if you are not able to overcome from your mental health challenges. That is why I will say these things are very important.
फॉर मी आई विल से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आईक्यू में कभी कोई कमी मुझे लगी नहीं। मतलब अगर पढ़ सकता है इंसान तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट द थिंग इज कि अगर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस नहीं है तो पर्सन अच्छे से परफॉर्म कभी नहीं कर पाएगा, नो मैटर हाउ मच ही कैन स्टडी और द डायमेंशन ही कैन कवर। तो द थिंग इज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, जब आप काम होते हो और आप अपने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को इम्प्रूव कर जाते हो, तभी आप लाइफ में बेटर परफॉर्म कर सकते हो। So this was all from my side. I hope I could make you understand the difference between the both and the measures that you can take to overcome the depression as well as anxiety. So thank you so much.